रहा But हूँ। I'm not only about Moses, but while starting talking about Moses, I will come and start telling you a wonderful story of God. तो जैसे जैसे मैं मूसा के बारे में बात करूँगा, वैसे उसके साथ साथ मैं आपको पिता परमेश्वर के बारे में एक बहुत खूबसूरत जो है कहानी बताऊँगा साथ में। Please understand that this story which I'm going to tell you is a story with a different perspective. और आज जो मैं कहानी आपसे शेयर करने वाला हूँ वो उसका जो एक अंदेश हम लगाते हैं, वो एक अलग अंदेश हमें दिखाता है। We know about Moses, we know about the Old Testament, but I would like to make it a little more interesting and let you understand something that is deep plan of God. और हम आप में से बहुत से लोग मूसा की कहानी को जानते हैं, पवित्र शास्त्र को जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक और उसमें जो और गहराई में ले जाना चाहता हूँ, बहुत ही उसको मैं आपके लिए रोचक बनाना चाहता हूँ। Moses, everybody knows, was in Egypt. आप सब जानते हैं जैसे कि मूसा जो है मिस्र में था। This story I'll cut short. When he was 40 years old, जब मैं इस कहानी को छोटा कर दूंगा, जब वो 40 साल का था, that point of time, there was something that happened in his heart, and because of some reason, he killed one of the Egyptians. और उसमें हमें कहानी को छोटा कर रहा हूँ, उसमें मैं सिर्फ ये पॉइंट आपको नोट करा रहा हूँ कि उसने एक मिस्री को मार दिया था। At that point of time, because Pharaoh would have killed him, he went away from that land. और इसलिए जो उस वक्त का जो फिरौन राजा था, वो मूसा को मार देता, तो मूसा ने उस डर के मारे उस देश को छोड़ दिया। Then as he was in Midian, और जैसे वो the place, yes, he was. वो मिडियन एक देश था जहाँ पे वो गया। And while he was there, मिडियन। while he was there, he was serving like a normal man. और जब वो उस मिधान देश में था, तो वहाँ वो एक आम आदमी की तरह रहने लगा। And now I'm not going to tell you a story about Moses. That is not what I am going to tell in my preaching today. मैं आज आपको मूसा की कहानी नहीं बताने वाला हूँ अपने प्रचार में, Because if I don't link it, you will not understand what I want to actually talk to you. लेकिन मैं आपको ये थोड़ा सा विस्तार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जान पाएं, वो बातों को समझ पाएं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आज। Moses lived at that point in time as a normal man then. और उस वक्त जो मूसा था, वो बिल्कुल एक आम आदमी की तरह उस मिधान देश में रहा। And he did not know anything. He did not have any idea, inclination whether God had any plan for him. और उसको कुछ पता नहीं था कि मूसा को कुछ पता नहीं था कि परमेश्वर की कोई योजना है उसके लिए। He was living like a normal man, shepherd. He was shepherding and he was living his life there. और वो बिल्कुल एक आम चरवाहे की तरह उस देश में रहता था, जिसका नाम मिधान है। Just like all of us who do not know that God has a plan for us. और जैसे हम आज नहीं जानते कि परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए क्या योजना है, We are just living a normal life. हम भी उसी तरह से एक आम जिंदगी जी रहे हैं। Try to understand that Moses did not know that what God had planned for his life, for him to be called a friend of God. तो जो मूसा है वो भी नहीं जानता था कि परमेश्वर की क्या योजना है उसके लिए, और वो आगे जाकर परमेश्वर का मित्र भी कहलाएगा। And none of us here who are sitting really know whether God has got a special plan for us, or it's a normal plan, or what He has thought through our life. और हम लोग जो यहाँ सब जमा है आज, हम में से भी किसी को नहीं पता कि परमेश्वर का हमारे लिए कितनी बड़ी योजना है, या कितनी आम योजना है, या कितनी बीच की योजना है। Now I will go to Exodus 3. अब मैं निर्गमन उसकी पुस्तक उसका 3रा अध्याय आपको पढ़ूंगा, And I will read from 1 to 6. और मैं पहले वचन से 6ठे वचन तक आपको पढ़ूंगा। Because do not forget at that point of time, Egyptians had put the Jews in slavery for 400 years. और आप ये बात न भूलें, आप सबको पता है कि उस वक्त पे जब मूसा वहाँ पे था, तो 400 साल के लिए जो मिस्र देश में इस्राएली जो है वो गुलाम थे। Because in the starting, because I have to tell a story short, so Joseph had brought his family in Egypt. क्योंकि जो यूसुफ था उसने अपने परिवार को मिस्र में लाया था, But after Joseph's death, लेकिन जोसेफ के मरने के बाद as the Jews were blessed by God, और जो यहूदी जो कुल था वो पिता परमेश्वर से आशीषित था, they were multiplying, they were growing in numbers. और वो गुना होते जा रहे थे, वो बहुत बढ़ते जा रहे थे, They were growing in numbers. और वो बहुत ज्यादा गिनती में बढ़ते जा
जा रहे थे। So Pharaoh was scared that these people will like with some help of some other people go against the Egyptians. और जो वहाँ का फिरौन जो नया राजा था, जो यूसुफ के वक्त का नहीं था, यूसुफ के बाद आया था, उनकी बात से डरने लग गया था कि ये लोग बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और ये लोग हमारे ऊपर हो जाएंगे। So you understand that the situation that is there in Egypt is that point of time Pharaoh said, "Let us make them slaves." और उस वक्त पे जब ऐसा वो डर गया था, तब उसने ये बोला था कि इनको हम गुलाम बनाएंगे। But don't forget that God's plan for them did not stop in multiplication. और लेकिन आप ये याद रखें कि परमेश्वर की जो योजना थी उनको गुनाह करने की, उनको बढ़ाने की, वो खत्म नहीं हुई थी, वो चलती जा रही थी। Because they came in as 70 people during the time of Joseph, क्योंकि वो यूसुफ के वक्त में 70 लोग आए थे and they were in millions after 400 years. और 400 साल के बाद वो मिलियंस में वहां थे। So try to understand that in 400 years this only could be because of blessing of God. और ये जो 400 साल में इतना ज्यादा गुनाह हो जाना, ये सिर्फ परमेश्वर की आशीष से हो सकता है। But they were in slavery. लेकिन वो गुलाम थे, And as they were in slavery, जैसे कि वो गुलाम थे they were living in the Egyptian culture. और वो लोग जो है उस वक्त उनकी प्रथा के हिसाब से, उनके जो रीति रिवाजों के हिसाब से मिस्र में रहते थे। They had fallen among all the gods of Egypt. और वो सारे जो हैं उनके जो देवता थे उनको उनकी पूजा करते थे, उनके पीछे चलते थे। And as they were slaves, how could they believe that their God, the God of their fathers, is existing? और जैसे कि उनकी इतनी बुरी दशा हो चुकी थी कि वो बहुत से लोग उसमें से या सारे ही लोगों का विश्वास ऐसा हो गया था कि जो परमेश्वर है, जो उनके पितरों का परमेश्वर है, वो है भी कि नहीं। Egyptians' gods were there and they were flourishing. क्योंकि जो मिस्री लोग थे वो फूल फल रहे थे, वो अमीर थे, वो अच्छे थे, तो इन लोगों को ये था कि ये लोग भी उन देवताओं की उपासना करने लगते थे। No, they are not actually upasana, but they could see these things around them. वो उपासना नहीं, लेकिन वो उनको उन चीजों को ऑब्जर्व करते थे, उनको देखते थे। But they were crying out to their God. लेकिन फिर भी जो उनको उनके पितरों से मिला था उस बात को समझने की कोशिश करते थे और वो अपने एक परमेश्वर जिसको वो भूल चुके थे उसको याद करने की कोशिश करते थे बीच-बीच में। Now we understand that this is the situation in Egypt for all the Israelites. और फिर हम देखते हैं कि जो हालत थी इस्राएलियों की मिस्र देश में यहूदियों की, वो कैसी थी उस वक्त पे। But Moses is not in Israel. लेकिन जो मूसा है वो तो बाहर जा चुका है मेघान देश में। Does God forget these people? क्या परमेश्वर अपने लोगों को भूलता है? Does God forget his people? क्या परमेश्वर अपने लोगों को भूलता है? Never. कभी नहीं भूलता है। Never. कभी नहीं भूलता है। And we will start now coming to that point from Exodus 3. और अभी जो मैं निर्गमन की पुस्तक उसका तीसरे अध्याय से इसी विषय में आपके लिए पढ़ूंगा। I'll start reading from 1 to 6. मैं 1 से 6 तक आपके लिए पढ़ूंगा। Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian. And he led the flock to the back of the desert and came to Horeb, the mountain of God. And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire from the midst of a bush. So he looked and behold, the bush was burning with fire, but the bush was not consumed. Then Moses said, I will now turn aside and see this great sight where the bush does not burn. So when the Lord saw that he turned aside to look, God called to him from the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, here I am. Then he said, do not draw near this place. Take your sandals off your feet, for the place where you stand is holy ground. Moreover, he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मेघान के याजक की भेड़ बकरियों को चलाता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में
से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। और उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। What did God say? परमेश्वर ने क्या कहा? He said, I am. मैं That is God Himself, Almighty, the Creator of heaven and earth. I am. क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मैं जो हूँ, The God of your father. मैं तुम्हारे पितरों का परमेश्वर हूँ। God of Abraham. मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूँ। God of Isaac. मैं इसहाक का परमेश्वर हूँ। The God of Jacob. और मैं याकूब का परमेश्वर हूँ। You see that God has not forgotten them. और आप देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को भूला नहीं था, Because they were children of God, chosen children, tribe of God. क्योंकि वो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। And as we read further और जैसे हम आगे पढ़ते हैं from 7 onwards, 7 वचन से, so you see here what God is talking. और फिर आप देखेंगे कि परमेश्वर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। And the Lord said, I have surely seen the oppression of my people who are in Egypt, and have heard their cry because of their taskmaster. For I know their sorrows. So I have come down to deliver them out of the hands of Egyptians, and to bring them up from that land to a good and large land, to a land flowing with milk and honey, to the place of Canaanites and the Hittites and the Amorites and the Perizzites and the Hivites and the Jebusites. Now, therefore, behold, the cry of the children of Israel has come to me, and I have also seen the oppression with which the Egyptians oppress them. Come now, therefore, and I will send you to Pharaoh, that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt. 7वें वचन से मैं आपके पढ़ूंगी, जिसमें लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में है, उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है। मैं उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है, और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, परंतु मूसा ने, If you see here, you are seeing God is saying, I have seen the oppression. I have seen with my eyes the oppression, the thing that is happening with my children, the slavery that they are into. God said that. और परमेश्वर ने मूसा से, हम देखते हैं कि मूसा से कहा कि मुझे उनकी चिल्लाहट को मैंने सुना है, उनकी परेशानियों को मैंने देखा है। God said, I know, I'm seeing it. और प्रभु ने कहा कि मैंने देखा है, मैं जानता हूँ कि उन पे क्या बीत रही है। And God said that I have promised, and that promise is going to come true. और परमेश्वर ने कहा कि मैंने वादा किया है और वो वादा जरूर पूरा होगा। Promise that was made to Abraham and Isaac and Jacob, that will come to pass because it is my promise. क्योंकि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जो मैंने तेरे पितरों से, इब्राहिम, याकूब और उनसे, तेरे पितरों से जो वादा किया है वो जरूर पूरा होगा। What did Moses do? क्या किया मूसा ने? Moses is a normal man standing in front of God. वो बिल्कुल एक आम इंसान था जो परमेश्वर के सामने खड़ा था। He was not a supernatural human being. वो कोई भी एक सुपरनैचुरल या बहुत खास आदमी नहीं He था। was not a great like a superman or anyone like that. वो कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जो चिन्ह कर सकता था अपने आप से। He was normal man. वो एक आम आदमी था, आपकी और हमारी तरह। And God said, Moses, go. और परमेश्वर ने कहा, मूसा तू जा। Go to Egypt. परमेश्वर ने कहा, मूसा तू मिस्र में जा। Go to Egypt, and then I will show to the Israelites that their God of their father was alive and worthy to be worshipped. और फिर मैं उनको दिखाऊंगा कि तुम्हारे जो पितरों का परमेश्वर है वो जिंदा परमेश्वर है, और वो इस योग्य है कि वो उसकी उपासना करे। No, not only that. सिर्फ यही नहीं। No, not only that. सिर्फ यही नहीं। Please, my point is now there which God wanted to prove at that point of time. और मेरा जो आज मुख्य जो कारण है इस प्रचार को करने का, कि परमेश्वर उस वक्त पे क्या दिखाना चाहता था। He was trying to show Israelites that I am your God. और परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को ये दिखाना चाहता था कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। But he wanted to tell
also. लेकिन वो जो मिस्रियों को भी कुछ बताना चाहता था, God trying to tell the Egyptians. लेकिन मिस्रियों को परमेश्वर क्या बताना चाहता था? God wanted to tell them that your gods are nothing. और परमेश्वर जो है मिस्रियों को ये बताना चाहता था कि जिन देवताओं की तुम उपासना करते हो वो कुछ भी नहीं है। Your gods are nothing. तुम्हारे- I am the one and the only God, creator of heaven and earth and sea. क्योंकि परमेश्वर उनको ये कहना चाहता था कि तुम जिन देवताओं की उपासना करते हो वो कुछ नहीं है, क्योंकि सच्चाई मैं हूँ, मैं एकमात्र परमेश्वर हूँ धरती पर और आकाश में। Moses, a normal man, said, Lord, how will I go? और जो एक मूसा जो एक आम आदमी था उसने कहा परमेश्वर मैं कैसे इस कार्य को कर सकता I cannot even मैं कैसे speak. जाऊंगा? I am not a good orator. और उसने कहा कि मेरे को तो बोलना भी अच्छे से नहीं आता है, मैं कैसे ये बातें आपकी बातें कह पाऊंगा लोगों से? And he was questioning God because he is a normal man. क्योंकि वो परमेश्वर से प्रश्न कर रहा था, क्योंकि वो एक आम आदमी था It is just like you and me. और आपकी और मेरी तरह था। He is a normal man. He is questioning God. God, how can I go? I can't even speak. और उसने कहा कि परमेश्वर मैं तो बोल भी नहीं सकता हूँ, मैं इतने बड़े कार्य के लिए आप मुझे भेज रहे हैं, मैं कैसे जाऊँ? God looked at him and said, your brother is coming. He will be your mouthpiece. And when you speak, you will speak on my behalf. तो परमेश्वर ने उससे कहा कि तुम्हारा भाई जो आ रहा है वो तुम्हारा मुंह बनेगा और तुम जो हो मेरी आवाज बनोगे। And he said, God, but how will I do it? और फिर उसने पूछा कि परमेश्वर मैं ये कैसे कर सकता हूँ, How is it possible? ये कैसे मुमकिन होगा? He is asking God. वो परमेश्वर से पूछ रहा है। But it is natural. Try to understand. When we read Bible, we try to say, how can Moses ask like this? और कभी कभी पढ़ते समझते हैं कि मूसा खुदा से ऐसे कैसे बात कर सकता है जैसे वो बात कर रहा It है, is natural. लेकिन ये बहुत ही आम बात है, ये बहुत ही स्वाभाविक बात है कि हम इस तरह से प्रश्नों और उत्तरों में आ जाते हैं। And God knows that what questions are going to come from Moses and from me and from you and from all of us. और जो परमेश्वर है वो जानता है कि आपके क्या प्रश्न है, मेरे क्या प्रश्न है, मूसा के क्या प्रश्न है। God is not worried about these questions. और परमेश्वर जो है वो उससे गुस्सा नहीं होता, वो उससे परेशान नहीं होता। God wants to see what is your action when He says something. और वो आपका जो है आप उसके बारे में क्या करते हैं, आपका एक्शन क्या है वो देखना चाहता है। And God said, what is in your hand? परमेश्वर ने कहा तेरे हाथ में क्या है, What is in your hand? तुम्हारे हाथ में क्या है? Oh, He said, it's a rod, it's a stick which I'm having. और उसने कहा कि मेरे हाथ में एक डंडा है। Throw it down. He said. और परमेश्वर ने कहा इसको फेंक दो, He threw it down. और उसने उसको फेंक दिया It became a snake. और वो एक सांप बन गया। He said, pick up the tail. और परमेश्वर ने कहा इसके पूंछ से उसको उठाओ, And it became a stick. और फिर से वो एक डंडा बन गया। He says, go. और परमेश्वर ने कहा जाओ, But he kept questioning God. और फिर भी वो परमेश्वर से सवाल करता That है। is natural. और ये बहुत स्वाभाविक बात है। This area, the faith comes into picture. और यहाँ ये वो जगह है हमारी जिंदगी की जहाँ पे विश्वास काम में आता है। But then I am not talking about this because this is not my sermon. क्योंकि मैं आज इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको प्रचार नहीं करने वाला। But I am going to jump to the real point which I am coming. लेकिन आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ मैं उस तरफ जाऊंगा सीधा। Because God said, go, और परमेश्वर ने कहा जाओ, and He said, when you go there, then you will perform the different miracles which I will make you perform. और परमेश्वर ने कहा कि जब तुम जाओगे तो तुम ऐसा चमत्कार कर पाओगे जो मैं चाहता हूँ कि तुम कर पाओ। And God says, as you go there, I will start doing these miracles. I will bring plagues on Egypt. और परमेश्वर ने कहा कि मैं उनके ऊपर जो है वो विपत्तियों को लेके आऊंगा। We all have read about the plagues. और हम सब ने उन विपत्तियों के बारे में पढ़ा है शायद। Keep your ears open. अपने कानों को खुला रखिए। Maybe you know this, शायद आपको ये पता हो, but if you don't know this, और अगर आपको ये बात नहीं पता it है, will help you ये आपकी मदद करेगी to understand the Bible, आपको समझने के लिए पवित्र शास्त्र को, make it more interesting for you, और ताकि ये आपके लिए और ज्यादा रुचि से भर जाए, and you will be able to grow and help people who don't understand it. और आप लोगों की मदद कर पाएंगे इसको समझने के There are लिए। so many people say, how can God have put plagues on people? कितने लोग जो है वो ये प्रश्न रखते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया कि उसने लोगों पे ऐसी विपत्तियां डाली। People, when they read Old Testament, they say, how can God kill children? और कितने लोग जो पुराना नियम पढ़ते हैं, जो नए नए परमेश्वर में आते हैं, वो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है कि परमेश्वर ने बच्चों को मार दिया। There are many people who are intelligent enough to understand more than what God understands. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से ज्यादा अपने आप को होशियार समझते हैं, उनको
उनको ऐसा लगता है कि हमें ज्यादा सही दिख रहा है जो लिखा है कि गलत लिखा है या ये कैसा लिखा है। This happens when you don't know Bible. ये उस वक्त पे होता है जब पवित्र वचन को हम नहीं जानते, When you don't know what is in the page 1 and you only know what is in page 25. और जब आपको ये पता नहीं होता है कि पहले पेज में क्या लिखा है और 25वें पेज में क्या लिखा है वो आपको पता होता है। Or when you just sit and want to discuss because you have been given a mouth. और या कभी कभी सिर्फ इसलिए आप उसके बारे में बात करना चाहते हैं क्योंकि आपके पास मुंह है उसको बोलने के लिए। But I am trying to give you some idea about why this plagues God brought on Israel. और आज मैं आपसे on Egypt. जो बांटने वाला हूँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों ये जो विपत्तियां थी परमेश्वर ने मिस्र देश में डाली। Let us go to the first plague. हम पहली विपत्ति पे जाएंगे। I will not tell the story how it was. In all the plagues that God brought on Egypt, और जितनी भी विपत्तियां थी जो परमेश्वर ने मिस्र पे डाली, Moses went to the Pharaoh and told him that God says that I will bring this plague upon Egypt if you don't obey God. और उससे पहले हर बार मूसा को परमेश्वर ने फिरौन के पास भेजा ये बताने के लिए कि मैं तेरे देश में ये करने वाला हूँ, ये विपत्ति डालने वाला हूँ। If you do not let my people leave the Egypt and worship me. और अगर तू मेरे लोगों को मिस्र देश से जाने नहीं देगा ताकि वो मेरी उपासना कर सके। Now we are talking about the first plague that was on Egypt. और अभी हम बात करेंगे पहली विपत्ति की जो मिस्र पर डाली गई। And that is about turning the river Nile into blood. मिस्रियों पर 10 भारी विपत्तियों के पड़ने की बातें हैं जिसमें पहली विपत्ति है जल का लहू बनना। Why was God only choosing Nile river to make it into blood? क्यों परमेश्वर ने सिर्फ नील नदी को चुना कि वो लहू उसका पानी जो है लहू हो जाए? Because इसलिए it was judgment against their God Apis. I'm reading, you have to just say that. Yeah. It was a judgment against the God Apis, the God of the Nile. क्योंकि वहाँ पे परमेश्वर ने उनकी जजमेंट की थी जो कि नील नदी के देवता, नील नदी को वो देवता मानते थे वो लोग। Against Apis, the God of Nile, Isis, goddess of Nile, Khnum, guardian of Nile. और ये एक देवी और 2 देवता थे इनके जिनके अगेंस्ट परमेश्वर ने जजमेंट दी थी अपनी। And Nile was a very rich river. और जो नील नदी थी वो बहुत ही अच्छी फलदायक कहते हैं जिसको नदी थी। And everything surrounding there, after whenever there was floods or whatever. और जब भी वहाँ पे कोई भी पानी बाढ़ आती थी या पानी भर जाता था, Everything around it was more and more fertile. और बहुत ज़्यादा उसमें उपजाऊ मिट्टी थी उसकी, उपजाऊ जगह थी उसके पास की जगह जो थी नील नदी की जगह। And there were many things that brought richness to the Egyptians because of this river. और इस नदी की वजह से जो मिस्री थे बहुत अमीर हो गए थे। But what has happened in this? All the billions of fishes died because God brought judgment against this लेकिन river. जितनी लाखों की तादाद में वहाँ जो मछलियाँ थी वो मर गई थी बिकॉज परमेश्वर ने उस नदी को जो है लहू बना दिया था उसके बारे में। And we know that again it is a judgment against the gods which they were saying gods of Nile. तो जितने उसके देवी देवता थे उस नदी के देवी देवता थे उनके विपरीत परमेश्वर ने अपनी ये जजमेंट दी थी। And the second plague was bringing frogs from the Nile. और फिर दूसरी जो विपत्ति थी वो मेंढकों का आक्रमण थी। It is 8:13-14 it is written. और 8वां अध्याय निर्गमन की पुस्तक का उसका 13वां और 14वां वचन में ये लिखा है, जैसे वहाँ ऐसा लिखा है, और यहोवा ने मूसा के कहने के अनुसार किया और मेंढक घरों, आंगनों और खेतों में मर गए और लोगों ने इकट्ठा करके उन्हें ढेर लगा दिया और सारा देश दुर्गंध से भर गया। And this was again the second plague, which was again the judgment against Heket. That is the frog-headed god. और एक उनका जो देवी थी जिसका नाम हेकेत था और वो जो है वो उनकी एक देवी थी जिसके सर जो था वो मेंढक जैसा था। And because of this, जिसको वो पूछते थे। then that all these frogs whom they were worshipping died, and then like there was stink smell around entire Egypt. और जब ये सारे जो बहुत सारे मेंढक परमेश्वर ने भेजे थे वहाँ पे उस जगह मेंढकों से भर गई थी और जब वो मर गए थे तो सारा उनका देश बदबू से भर गया था। And they were calling them gods, and now they do not want to look at this god. They और want to जब throw वो them out. मेंढकों को
देवी थी, मेंढक उनकी, वो उनकी देवी थी और फिर भी वहाँ बदबू से मेंढक भरे पड़े थे और वो फेंक रहे थे अपनी देवी के मेंढकों को। Don't forget, God knows what to do and how to do. और ऐसा आप मत भूलिए कि परमेश्वर जानता है कब क्या करना है और कैसे करना है। Yes. And then the third plague was again in Exodus 8:19. You can read. It's about grants. That was a judgment on Sin, the god of the desert. और ये कुटकियों के झुंड की बात हो रही है इसमें, और इसका 19वां वचन में आपको पढ़ूंगी 8वें अध्याय का, जिसमें लिखा है, तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है। तो भी हुआ कि कहने के अनुसार फिरौन का मन कठोर होता गया और उसने मूसा और हारून की बात ना मानी। Because you see here, even when things were happening, still at that point of time also, like people were still, like magicians were still doing some magics, which were somewhat like one of these plagues. और जो वहाँ के जो जादूगर थे वो भी वैसे ही चमत्कार दिखा रहे थे जैसे कि मूसा को परमेश्वर ने बोला था दिखाने के लिए। And the fourth one was again the flies, judgment against Ray or Upachit. These were also their gods. और डांसों का झुंड, जो चौथी विपत्ति डांसों का झुंड था, वो भी उन पर पड़ी थी और ये भी उनका एक देवता था जो उस वक्त में जिसको वो मानते थे। But at this point of time, like while Egyptians were being attacked after the fourth plague, ये वो समय है जब मिस्रियों पर चौथी विपत्ति के बाद का समय आया। that point of time Israelis were in the same place in Goshen, but they were not touched. और उसी वक्त पे जब ये विपत्तियां पड़ रही थी तो गोशान जगह थी जहाँ पे यूसुफ के पिता जो थे वो आए थे अपने परिवार के साथ 70 लोगों के साथ। गोशान जो जगह थी उनको दे दी गई थी, लेकिन वो जो जगह थी गोशान जिस एरिया का नाम था वहाँ ये विपत्तियां नहीं पड़ रही थी उसी देश में। After the fourth plague, और चौथी जो विपत्ति थी उसके बाद the first three plagues were everywhere. और जो पहली 3 विपत्तियां थी वो सब जगह थी 4, लेकिन उसके बाद जो विपत्तियां थी वो गोशान देश में नहीं आई। Question could be, why were they first three? Why were they in एवरीवेयर। Why were they in Goshen? प्रश्न उठता है कि पहली जो विपत्तियां थी वो सारी जगह क्यों थी और इसके बाद वाली गोशान देश में क्यों नहीं थी? First three were there because when Moses had come and told them that God of your fathers has actually said that I will take you out of Egypt, they believed. और क्योंकि ये तीसरी विपत्ति के बाद मूसा ने आके उनसे कहा कि जो परमेश्वर है उसने तुम्हारी आवाज़ सुनी और वो चाहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल के ले जाऊँ, और उन लोगों ने उस वक्त मूसा का विश्वास किया, मूसा की बात को माना। Actually, like make it little, I just didn't get right. Actually, when Moses came first time from India, जब मिघान देश से मूसा पहली बार आया, he had told people and people had accepted that God is going to do this. उसने लोगों से बात की और लोगों ने ये बात मानी थी कि परमेश्वर जो है वो हमारे लिए सहायता करेगा हमारी। But then Pharaoh, after what had started, he in fact asked them to make more bricks by even getting all the more, like what you call this, we call it straws, we call it straw in English. जो फिरौन राजा था उसने लोगों को और ईंटें बनाने के लिए और काम दे दिया था और ईंटें बनाने के लिए बोला। He put more burden on them. और उसने उन पे ज्यादा गुलामी का बोझ डाल दिया था। And they were complaining against Moses. और वो लोग जो है वो मूसा के विपरीत हो गए थे। And they were complaining against God. और वो परमेश्वर के भी विपरीत बात कर रहे थे। That's why the first three were there on Israel also in Goshen. इसलिए गोशान में भी पहले 3 विपत्तियां आई थी। But after the fourth one, it was only on the Egyptians. और लेकिन चौथी के बाद वो सिर्फ मिस्रियों पर थी। Then there was the fifth plague, that was the death of livestock, that is on goddess Hathor and god Apis. फिर उसका जो 5वीं विपत्ति है वो पशुओं की मौत की हुई, जो कि उनका एक देवता था हैथोर और उनकी एक देवी थी एपिस। And after that, the sixth plague was on the boils for the judgment against several gods who were फूलों का ethnic. निकलना और फूलों का निकलना उनके शरीर पर हुआ, That जो was, छठी विपत्ति थी। and that was on the god of Shekmet, Senu and Isis. और जो उनके देवता शेकमेत, सेनु और इसिस देवता की वजह से थी। After the seventh plague was hails that was dropped from the heaven, from the 7वीं sky. विपत्ति उन पर पड़ी थी जो कि ओलों की वर्षा की थी। That was against that sky goddess called Nut. जो उनका नट करके एक देवता था जो कि देवी थी, जो कि आकाश की देवी मानी जाती थी। Eighth plague was locust against focused on Nut. और फिर जो 8वीं विपत्ति थी वो टिड्डियों की विपत्ति थी। And ninth और वो was भी आकाश की देवी की वजह से थी उन पे। ninth was darkness. और जो 9वीं विपत्ति थी वो अंधियारा था। And that was when the sun god rain. और
और जो उनका सूर्य देवता था जिसका नाम था Re. रे, उसके लिए, उसकी वजह से थी। And the 10th plague was all on the firstborns. और जो उनकी 10वीं विपत्ति थी Cain. वो पहले जो उनके पहला उनका जो वंश था, पहला जितने उनके पुत्र थे पहले उन पर आई थी। Now, during the 10th plague, God had already told Moses to tell the people, और जो 10वीं विपत्ति थी उससे पहले ही परमेश्वर ने बोल दिया था मूसा को कि लोगों से बोले get ready, कि तैयार हो जाओ, wear your sandals, अपने जूते पहन लो, wear your belts, अपनी कमर कस लो, and I will tell you what to do now. और अब मैं बताऊंगा कि तुमने क्या करना So है। after this plague, क्योंकि इस विपत्ति के बाद the Pharaoh will let you go. अब जो फिरौन है वो तुम्हें जाने देगा, Pharaoh will not stop you. अब जो फिरौन है वो तुम्हें रोकेगा नहीं। And then he said फिर उसने कहा that you from each family has to take an unblemished male lamb and kill it. और फिर बोला कि तुम्हें एक जो बिल्कुल साफ भेड़ का बच्चा है वो जो जिसमें दोष नहीं है उसको लेना होगा। And the blood of the lamb has to be smeared on the top of the doorways. और जो इस विपत्ति से पहले सारी जितनी भी उसको तुमने उसकी बलि देनी है और उसका जो लहू है वो सारे अपने दरवाजों पर लगाना है। And God says that I am going to pass over the entire land. और परमेश्वर ने उनसे कहा कि मैं जो हूँ कि वहां से गुजरूंगा उस पूरे देश में से, And the firstborns will die. और जितने पहलौठे हैं मिस्रियों के वो सब मर जाएंगे। But those who, when I see the blood of the lamb on the doorpost or wherever, I will not touch that house. और मैं उस घर को नहीं छूऊंगा जहां मैं लहू लगा हुआ देखूंगा। This is actually the time when God passed over the whole land. और उस वक्त जब परमेश्वर वहां से परमेश्वर का दूत वहां से गुजरा पूरे देश में से, All the firstborns were dead, जितने भी पहलौठे थे मिस्रियों के सब मर गए थे, but nothing touched the Israelis, the children of God. लेकिन यहूदी जो लोग थे, जो परमेश्वर के लोग थे इस्राएली, उनका कुछ भी उनकी हानि नहीं हुई थी। What do we see here? हम क्या देखते हैं यहाँ पे? Why did God not touch the Israelis? और क्यों परमेश्वर ने जो है इस्राएलियों को नहीं छुआ? Number one reason, पहला कारण obedience. कि क्योंकि वो आज्ञाकारी थे। God is a God of judgment. परमेश्वर जो है वो जज करने वाला परमेश्वर है। We do not like the word judgment. हम लोगों को ये जो शब्द है ये पसंद नहीं है। Christians don't like the word judgment. जितने भी मसीही लोग हैं उनको ये जजमेंट शब्द जो है पसंद नहीं है, They are actually scared of the word judgment. क्योंकि वो सब डरते हैं इस शब्द को सुनने They से। say God is love. तो वो ज्यादातर बहुत से लोग जो मसीही हैं वो ये बात करते हैं कि परमेश्वर सिर्फ प्यार God है। is only love. परमेश्वर जो है वो सिर्फ प्यार है। Oh, there is no judgment. If there is judgment, then that verse is not for us. और अगर वहाँ पे हमारा जजमेंट होगा तो वो जो वचन है वो बाइबल में उस तरह से नहीं लिखा गया The है। entire Bible is judgment. परमेश्वर का सारा वचन जो है वो हमें बताता है कि जजमेंट है। Many people don't open the Old Testament because God's character they do not understand in the Old Testament. बहुत से लोग हैं जो पुराना नियम नहीं पढ़ते क्योंकि पुराने नियम में से वो परमेश्वर की जो परमेश्वर का जो एक स्वभाव है उसको नहीं समझ पाते। How can God kill children? कैसे परमेश्वर जो है वो पहलौठों को मार सकता है? How? Why? कैसे, किस तरह से? Isn't it a question for everybody? क्या ये एक प्रश्न नहीं है सबके लिए? And for normal people who do not know Bible, it's an even bigger question. और जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, वो मसीही नहीं है, उनके लिए इससे भी बड़ा क्वेश्चन है। Have we seen the patience of God for us? क्या हमने परमेश्वर के धैर्य को देखा है अपने लिए? God has patience. परमेश्वर में धैर्य है, He tells us again and again, don't do, don't do, don't do. क्योंकि वो बहुत बार बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है, मत करो, मत करो, मत करो, मत करो, मत करो, मत करो। Pharaoh did something against God's will. और जो फिरौन था उसने परमेश्वर की इच्छा के विपरीत काम किया। He did not listen when God said through Moses that let my people go to worship me. और उसने परमेश्वर की बात को नहीं माना जब परमेश्वर ने कहा मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी उपासना कर He सके। was not obedient. वो नहीं आज्ञाकारी था। At that point of time, he was not listening to God because he said, my gods are bigger than your God. क्योंकि वो जो फिरौन है वो कहता था कि मेरे जो देवता हैं वो तुम्हारे देवता से बड़े हैं। What can your God do? क्या तुम्हारा परमेश्वर कर सकता है मेरा? God did not do this in the first time. He brought plagues after plagues after plagues after plagues after plagues. और परमेश्वर ने उसके दिल को नरम पहली बार नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने विपत्ति के बाद विपत्ति के बाद विपत्ति के बाद विपत्ति लाई उन पर। And still they were not listening. Still he was not listening.
फिर भी वो जो है फिरौन जो है वो नहीं मान रहा था। And then ultimately, God did this 10th plague. The reason for that was because Egyptians at that point of time, और परमेश्वर ने जब 10वीं विपत्ति लाई, उस वक्त में परमेश्वर ने जो है used to consider Pharaoh as the God. वो इसलिए लाई पहलौठों पर क्योंकि लोग जो थे मिस्री वो फिरौन को भी परमेश्वर मानते थे। And Pharaoh's firstborn was supposed to be also a God. और जो फिरौन का पहलौठा था वो भी आगे जाके या वो भी परमेश्वर ही कहलाता था। So you see, God is a jealous God. और परमेश्वर जो है वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। God does not like anybody to be God, called a God, but He Himself. और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी दूसरा इंसान जो है उसको परमेश्वर कहा जाए सिवाय उसके। And the beauty is that again, how did He protect His children? और जो खूबसूरती है कि उसने अपने लोगों को कैसे बचाया। If all the stones fall here, it will fall on everyone's head here. और अगर यहाँ से अगर पत्थर गिरे तो सबके सिर पर गिरेंगे। Everyone, even my head, everyone. सबके सिर पर हमारे पत्थर गिरेंगे अगर ये गिरे तो। But God is a God who creates miracles. और परमेश्वर जो है वो चमत्कारों का परमेश्वर है। What did He tell His children? उसने अपने लोगों से क्या कहा? Apply the blood of lamb उसने कहा कि तुम जो मेमने का लहू है वो छिड़को on the wall, on the doors. और अपने दरवाजों पर जो है वो उसका अभिषेक करो। Now understand one thing. और एक बात समझिए, Everything is Bible, is whatever is written in the Bible जो भी पवित्र शास्त्र में लिखा है is always reflected to Jesus. सारी चीजें जो है परमेश्वर प्रभु यीशु के को दर्शाती है। That point of time, उस वक्त God did not touch the people because of the blood of lambs. क्योंकि मेमने का जो लहू था उसकी वजह से परमेश्वर ने उनकी जान को बख्शा। But today for all of us, लेकिन आज हम सबकी जान God sees the blood of His Son, Jesus और हमारे Christ. सामने जो है परमेश्वर को प्रभु यीशु का लहू दिखता है। And when He sees the blood of Jesus और in जब वो front, प्रभु यीशु के लहू को हमारे ऊपर देखता है God does not touch us and harm us. और परमेश्वर उस वक्त हम पे जो है विपत्ति को नहीं लाता है। That is the reason every day we lie, every day we do wrong, but still we are safe in the blood of Lord Jesus. और बहुत सारी गलतियां हम पूरे दिन भर में करते हैं लेकिन तो भी परमेश्वर की नजर में हम पवित्र ही ठहरते हैं। Just like Israelis, they kept on doing mistakes. और जैसे ही इस्राएली लोग थे वो भी गलतियां करते रहते थे, कुड़कुड़ाते थे, बहुत कुछ करते थे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उनमें बना रहता था। At that point of time, there was a law, so there was a blood of lamb which was applied. तो उस वक्त में जो है वो लॉ था उनके लिए जिसकी वजह से उनको उसमें से छुटकारा मिलता था अपनी गलतियों का। Today we have Jesus. इस वक्त आज हमारे लिए प्रभु यीशु है। Jesus has come and He's given His blood for us, प्रभु यीशु आए हैं, प्रभु यीशु ने अपने जीवन को हमारे लिए दे दिया for you and me and for all of और us. अपने लहू को हमारे लिए दे दिया, मेरे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए। And for everyone who is not even accepted Christ till now, और जिसने अभी प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया उसके लिए भी प्रभु यीशु ने अपने लहू को दिया है। because He wants to save everyone, wants everybody in heaven. क्योंकि प्रभु जो परमेश्वर जो है उसने उस सबको ही स्वर्ग में देखना चाहता है। But it's not going to be until you apply the blood of lamb. लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता जब तक सारे ही अपने आप को प्रभु यीशु के लहू में नहीं ढक लेते, Until you do not accept Jesus, it does जब तक आप not प्रभु यीशु को happen. ग्रहण नहीं कर लेते। Because the moment He sees us sitting, God sees He sees blood of His Son. He says, "Okay, और जैसे ही परमेश्वर जो है हमें लहू में ढके हुए देखते हैं तो वो हमें प्यार से देखते हैं। all are not strong. हम सब जो है ताकतवर हर जगह में नहीं है। We make mistakes. हम गलतियां करते We हैं, have our weaknesses. हमारे पास हमारी कमजोरियां हैं। God never expects you or me to be 100% perfect. और No. परमेश्वर ऐसा जानता है कि हम पूरे नहीं हो सकते, But He has given us Holy Spirit. लेकिन उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है। Don't grieve the Spirit और of पवित्र God. शास्त्र हमें सिखाता है कि जो